लाई थी उस टाइम बंद भी की थी, आज से तकरीबन 14 साल पहले। तो वो अटैक भी कहा जाता है कि वो बैकग्राम एयर बेस से ही अटैक हुआ था। अमेरिका के कुछ फाइटर जेट्स या कुछ हेलीकॉप्टर जो हैं, गालिबन हेलीकॉप्टर जो थे वो उड़े और वो उस पहाड़ी पर जाके उन्होंने फायरिंग खोल दी और इट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे उस टाइम। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, अगली बात यह है कि ये बैकग्राउंड एयरबेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए क्योंकि अमेरिका जो है वो यहाँ से मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अटैक्स करता था तालिबान के ऊपर उस टाइम और अलकायदा की फोर्सेस के ऊपर, और फिर जवाब में अलकायदा और तालिबान मिलके इस बेस पर ड्रोन से या अपने रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते थे और कई बार बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन ओवरऑल ये एयर बेस बहुत सिक्योर रहा है और अमेरिका ने अपनी जो 20 साल की जो कार्रवाइयां हैं वो सारी इधर से ही की हैं। कई 100 फाइटर जेट्स यहाँ पे खड़े होते थे और अमेरिका हर रोज यहाँ से कार्रवाइयां करता था और सर्विलेंस करता था अपने पूरे इलाके की। अगली बात आपको बताऊंगा, अब चाइना का क्या रिएक्शन आएगा, कोई चाइना का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बात को। देखिए अगली बात यह है, चाइना के फॉरेन जो मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम है लिन जैन साहब, ये चाइना के मिनिस्ट्री चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। अब लिन जैन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपको बताता हूं। लिन जैन साहब जो है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि द कंट्रीज फ्यूचर शुड बी डिसाइडेड बाय द अफगानिस्तान पीपल। तो चाइना ने कहा है कि चाइना ये कहता है कि चाइना ये चाहता है कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर है वो अफगानिस्तान के लोगों को डिसाइड करने दें, आप बीच में मत आएं, आप बीच में ड्रामेबाजी मत करें, आप बीच में अपने बेसिस मत बनाएं। तो चाइना को इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन है, मैंने आपको मैप दिखा दिया है कि अमेरिका जो है जब वो अपने मिलिट्री बेसिस बनाएगा तो ऑब्वियसली वो युगांडा के लिए तो नहीं बना रहा ना, वो बांग्लादेश के लिए भी नहीं बना रहा, वो चाइना के लिए बना रहा है, हम सबको पता है। तो दैट्स व्हाई चाइना को पता है कि अमेरिका सर्विलेंस करेगा उन सारे इलाकों में, और जो चाइना का सी पैक चल रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट से जो चाइना का एक तरह से एक इन्फ्लुएंस चल रहा है इन सारे कंट्रीज के साथ, वो रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं मामलात खराब कर सकता है। अगली बात आपको बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है लिन जैन साहब, उन्होंने एक बड़ी और स्टेटमेंट दी है। उन साहब ने स्टेटमेंट दी है कि चाइनाज रिस्पेक्ट्स अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड दैट द फ्यूचर एंड द कंट्रीज फ्यूचर शुड बी डिसाइडेड बाय द अफगान पीपल। तो चाइना चाहता है कि चाइना की तरफ से आपने देख लिया कि अमेरिका ने जब चाहा कि वो अपने मिलिट्री बेसिस जो है, अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक स्टेटमेंट आया कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसिस जो है वो बनाना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, तो चाइना को गम और गुस्सा पाया गया और चाइना ने इस चीज को जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो ये नहीं कहा कि ये बात अच्छी है, चाइना ने कहा कि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है अफगानिस्तान के, तो चाइना ने इसको कंडेम किया। अगली बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ये कह रहा है कि हाइपिंग अप टेंशंस एंड क्रिएटिंग कन्फ्रंटेशन इन द रीजन रन काउंटर टू पीपल एस्पिरेशंस दैट चाइना होप्स ऑल पार्टीज विल प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन प्रोमोटिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो चाइना ये कह रहा है कि अगर अमेरिका इस तरह की हरकतें करेगा कल को, तो ये अमेरिका के लिए भी चीज सही नहीं है, ये चाइना के लिए भी चीज सही नहीं है, और एक तरह से कंट्रीज में प्रोवोकेशंस आएंगी। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, बिकॉज आपको याद है इस चैनल पे मैं जो भी चीजें प्रिडिक्ट करता हूं वैसी ही चीजें होती हैं, मैं क्योंकि चीजों को एनालाइज करता हूं। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको कहा कि रशिया इस्तोनिया पर भी अगली अपनी इन्वेजन कर सकता है, अपने फाइटर जेट भेज सकता है। आज आपने देख लिया रशिया ने इस्तोनिया के अंदर भी अपने 3 फाइटर जेट भेजे और इस्तोनिया की जो है और या नेटो की सिक्योरिटी ब्रीच की। तो हम ये जो आपको प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं ना, हम मजाक नहीं कर रहे होते, बिकॉज हम बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं इन अ वेरी फास्ट पेज। अब बात को सुनिएगा, मैं आपको दोबारा से एक मैप दिखाना चाहता हूं। चाइना ये कह रहा है, चाइना को भी क्या कंसर्न है इस टाइम, अब सुनिएगा, मैं दोबारा से एक पेन खोलता हूं, इस पूरी वीडियो का तन मैं आपको दिखाता हूं। ओके, चाइना का कंसर्न क्या है, देखिए चाइना का ये कंसर्न है अगर अमेरिका अपना मिलिट्री बेसिस दोबारा से यहां पे रिवाइव कर लेगा तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका चाइना पाकिस्तान में जो कुछ कर रहा है, ताजिकिस्तान में जो कुछ कर रहा है, किर्गिस्तान में और कजाकिस्तान में, इस पूरे इलाके में जो कुछ भी चाइना कर रहा है ना, उस सारे इलाके को अमेरिका सर्विलेंस करेगा, अमेरिका उस चीज को देखने की कोशिश करेगा, अमेरिका चाइना को कहीं ना कहीं चेक करने की कोशिश करेगा और वो फुटेजेस जो है वो अमेरिका दुनिया में दिखाएगा। पहली बात तो ये हो गया। चाइना इससे नर्वस हो रहा है, चाइना इससे परेशान हो रहा है कि देखिए एक तो आप तो मुझे इंडो पैसिफिक में भी तंग कर रहे हैं, आपने मुझे इंडो पैसिफिक में भी ठीक ठाक टाइट करके रखा हुआ है, कभी आप जापान के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, कभी आप जो है वो किसी और कंट्री के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं, अब आपने दोबारा मुझे टाइट कर दिया है, अब आप दोबारा से सारे इलाके में भी आना चाहते हैं। तो अमेरिका की अब सिक्योरिटी क्लियर है। अमेरिका क्या चाहता है, मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूं, उसको समझिएगा। व्हाट अमेरिका वांट्स इज क्लियर। अमेरिका ने अपनी जो इंटेंशन है वो अब प्रॉपर्ली क्लियर कर ली है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, इसको खोलता हूं और आपको आसानी समझ आएगी। अमेरिका ये चाहता है कि फ्रॉम कजाकिस्तान टू
जापान, फ्रॉम कजाकिस्तान टू जापान, कजाकिस्तान से लेकर जापान का ये सारा जो इलाका है वो चाइना को कंटेन करे। दोबारा सुनिएगा, अमेरिका ये चाहता है कि कजाकिस्तान के सारे इलाके से लेकर टोक्यो तक, जापान तक, सारे के सारे इलाके में चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना को परेशान किया जाए और चाइना के खिलाफ मिलिट्री फॉरवर्ड बेसिस बनाए जाएं ताकि चाइना की सारी एक्टिविटीज को अमेरिका सर्वेलेंस करे। यही काम अमेरिका सोवियत यूनियन के अगेंस्ट करता था जब सोवियत यूनियन बन चुका था। उस टाइम तो खैर सोवियत यूनियन को भी अमेरिका इसी तरह घेरता था और आज चाइना को भी अमेरिका इसी तरह घेर रहा है। उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई मस्ती की, मेरे खिलाफ आपने कोई अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश की, तो मैं आपको इस तरह कंटेन कर सकता हूं। अमेरिका ने देखें इंडो पैसिफिक में तो अपने अलायंसेस बना लिए हैं। चाइना को तो वो प्रॉपर्ली इस टाइम इंगेज कर रहा है, यहां से आगे से चाइना को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका सेंट्रल एशिया में भी आ गया है और अमेरिका अब सेंट्रल एशिया में भी आकर चाइना को पूरी तौर पे रोकने की कोशिश कर रहा है। ये आप इंडिया देख रहे हैं, इंडिया भी चाइना के इस टाइम साथ है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, इट शोज कि अमेरिका जो है वो इस टाइम प्रॉपर्ली हर खित्ते में, इवन सेंट्रल एशिया को भी अमेरिका नहीं छोड़ रहा, बिकॉज अमेरिका को पता है कि अगर चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की भी रेस में बीट कर दिया, जो कि चाइना भी बहुत आगे है अमेरिका से, तो कल को ये फासला बढ़ता रहेगा और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल अमेरिका का एक लैप्स है उसमें चाइना अमेरिका को हरा सकता है। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आपको मैं बताऊंगा। देखिए अगली बात क्या, अब तालिबान का भी रिस्पांस बड़ा जरूरी था। तालिबान ने क्या कहा, देखिए तालिबान, अब मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको तालिबान के रिस्पांस से पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अब अमेरिका का एक जो है वो एक ऑफिशियल है, उन्होंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अकॉर्डिंग, इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया। अकॉर्डिंग टू यूएस मिलिट्री ऑफिशियल, it would require tens of thousands of troops to take and hold Bagram Air Base, and expensive efforts to repair the base, and a logistic headache to resupply the base, which would be an isolated US enclave in the landlocked country. अब more importantly इस टाइम जो है वो more importantly याद रखिएगा, कहा यह जा रहा है मोर इंपॉर्टेंटली कि जो बैकग्राम एयर बेस है वो उस एयर बेस में कम से कम 30 से 40 हजार अमरीकी फौजियों को जाना पड़ेगा, जो अमेरिका के लिए कॉस्टली है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी नेशन का इंटरेस्ट पहले आता है तो वहां पे प्राइस कभी नहीं देखी जाती। अब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का आपने अलायंस देख लिया ना, तो जब भी नेशन की सिक्योरिटी, नेशन की पावर प्रोजेक्शंस की बात आती है तो कीमत नहीं देखी जाती। कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में जाने का सोच चुका है, अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा जरूर जाएगा। अगली बात बताऊंगा। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेस ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। उस सोर्स ने ये बात बताई है, अपना नाम तो नहीं लिया, लेकिन उस सोर्स ने CNN को ये बात बताई है कि अमेरिका अफगानिस्तान में एक तरह से इसलिए भी आ रहा है ताकि वो ईरान को चेक कर सके। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए ईरान ऑलरेडी फारिग हो चुका है। अमेरिका का जो असल प्रॉब्लम है वो चाइना है, क्योंकि चाइना सेंट्रल एशिया में रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। चाइना सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वजह से एक नया ग्लोबल ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई अमेरिका चाहता है कि वो चाइना को चेक कर सके। अब इसमें एक बड़ी